फिर ये भी सवाल है कि आप जो है इतनी किताबें ये फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम करते हैं तो छपवाते भी खुद हैं, तो मशवरे मैंने कहा ना देने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे भी बहुत सारे दोस्त मशवरे देते हैं, तो मैं फिर उनको कहता हूँ यार मैं किताबें लिख के फ़ी सबीलिल्लाह देता हूँ ना, तो आप किताब लिखें तो आप हदिया ले लिया करना। जो मेरा ज़हन है, मैं अपने मशवरे तो नहीं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रहा, तो लिहाजा तुम भी अपने मशवरे मुझ पर ज़्यादा मुसल्लत ना करो। जो मेरे जहन में है वो मैं हदफ और टारगेट रख के काम कर रहा हूँ, जो तुम्हारे जहन में है मुझे कहने की बजाय तुम खुद काम करो। तो इसलिए हमें, मैं समझता हूँ कि अपने हिस्से का काम करना चाहिए। और फिर ये किबला हज़रत साहब भी मौजूद हैं, उलमा किराम मौजूद हैं। ये बात मैं पूरे वसूख से अर्ज़ करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं खुद कफ़ील हूँ। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी टाइमिंग है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी वहाँ पर सैलरी मिलती है। मैं जुम्मे का वजीफ़ा भी ना लूँ, तकरीरों का भी ना लूँ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चलता है। और आप सब के इल्म में होना चाहिए कि PhD जो डिग्री है ये इंटरनेशनल डिग्री है। ये माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर तैयब कफ़ील अल-अज़हरी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। ये माशाल्लाह PhD स्कॉलर हैं, इनको हम आज डिग्री भी देंगे। इनसे आप पूछें कि जिसने PhD की हो तो 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह तो मामूली चीज़ है। आप इनसे पूछ सकते हैं, किसी PhD वाले से पूछ सकते हैं। तो मुझे भी बड़े दोस्त कहते हैं कि यार आपने PhD किया तो आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई यूनिवर्सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 4-5 बजे तक वहाँ पर टाइम देना पड़ता है। कॉलेज में मैं 12:30-1 बजे तक फ्री हो जाता हूँ और बाकी काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और उसके रसूल के दीन के लिए वक़फ़ किया हुआ है। तो मैं ये अर्ज़ करने लगा था कि कॉलेज से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिलती है, उससे मेरा निज़ाम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबें भी छपवाता हूँ जमा करके और फिर तकसीम भी करते हैं। और हर किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक सैकड़ों के हिसाब से फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम की है। 7 किताबें हमारी अभी तक आई हैं, तो 7 किताबों को अगर मजमूई तौर पे जमा किया जाए तो हज़ारों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबें अभी तक फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम की है। और कुछ उसमें ऐसे साथी हैं जो मुझसे किताबें लेकर, मसलन एक इदारे वाले हैं, उन्होंने 200 किताबें हदिया देकर मुझसे ली और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किबला हज़रत साहब बतौर निसाब उस किताब को मदरसे में लगवाया। अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कौन सा इदारा है। इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जो कुछ से मुझसे 20, 30, 50 किताबें लेके तो आगे वालिदैन के साले सवाब के लिए वक़फ़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे कहा कि आप हमसे मसलन 50 किताबों का हदिया ले लें तो आप जिसको चाहें, आपको इख्तियार है, आप उसको दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, किसी ने कहा 50 किताबें, किसी ने कहा 20 किताबें, किसी ने कहा 30 किताबें। मैं ये अल्लाह ताला के घर में खड़ा होकर कहता हूँ कि वो जिन्होंने मुझे कहा कि इतनी किताबों का हदिया लें और इतने लोगों को दे दें, वो जब चाहे मुझसे हिसाब ले सकते हैं। और इस रजिस्टर के अंदर, और मेरे पास डायरी मौजूद है, उसके ऊपर मैंने लिखा है एक किताब का इतना हदिया है, 20 किताबें हैं उनका इतना हदिया है, फलां बंदे ने इतना हदिया दिया है। उस बंदे की तरफ से इस बंदे को फ़ी सबीलिल्लाह किताब दी गई है। वो बंदा जब चाहे मुझसे उस बंदे का फ़ोन नंबर लेके तो उससे पूछ सकता है कि अलामा साहब ने हदिया लिया है या तो किताब मुफ्त दी है। वो जब चाहे वो पूछ सकता है मुझसे। हाँ, ये बात है कि जिसने कुछ दिया ही नहीं है उसको मैंने हिसाब कोई नहीं देना। ठीक है, वो उसका हिसाब मेरी मर्जी पे मुनहसर है, मैं उसको दिखाऊं या ना दिखाऊं। जिसने दिया उसका हिसाब मैं हर वक्त देने के लिए तैयार हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जितने बैठे हुए हैं और वीडियो भी बन रही है, आप में से भी हर बंदे को इख्तियार है। इस बात के बाद अगर आप में से भी कोई बोलना चाहे तो वो अभी उठ के बात कर सकता है कि 1 करोड़ नहीं, 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, 100 रुपया नहीं, 10 रुपये नहीं, अल्लाह के घर में मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर 1 रुपये की भी आज तक करप्शन साबित हो जाए मुझसे, तो मैं समझता हूं कि शरीयत जो भी हद मुझ पे नाफज करेगी मैं हर वक्त वो कबूल करने के लिए तैयार हूं। 1 रुपये की भी करप्शन के कई तरीके होते हैं। एक बंदे ने कहा 20 किताबें देनी है तो मैं 15 किताबें देगी तो 5 अपनी जेब में रख लूँ, ये भी करप्शन का तरीका है। ये भी करप्शन का तरीका है कि खतीब साहब को बुलाया, उसके नाम के 30,000 लेके उसको 20,000 दे के तो 10,000 जेब में डाल दिया। ये भी करप्शन है, ये भी कोई साबित नहीं कर सकता। ये भी करप्शन है कि कोई निकाह का 10,000 दे तो मैं इधर आके कहूँ कोई 5,000 मिला, ये भी करप्शन है। कोई इस तरह का 1 रुपया महफिल के हिसाब से, किताब के हिसाब से
मदरसे के एतबार से, मस्जिद के एतबार से 1 रुपए की भी अगर करप्शन साबित करे तो शरीयत की जो हद लगेगी, आमन्ना व सद्दकना, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो फिर वो साबित ना कर सके तो फिर जो शरीयत की हद उस पर लगती है वो भी वो सजा भुगतने के लिए हर वक्त तैयार है। बात करना तो आसान है ना, कोई बात करे तो उसको साबित करे, और अल्लाह के फजल से नहीं साबित कर सकेगा